मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह के पैतृक गांव बाढ़ के नदमा गांव में विवेका पहलवान की पहली पुण्यतिथि पर कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस मौके पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान दंगल प्रतियोगिता में शिरकत करने पहुंचे हैं। आयोजन स्थल पर उमड़ी हजारों भीड़ इस बड़े आयोजन के साक्षी बनी है। देखिए संवाददाता संजय कुमार की ये रिपोर्ट। बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने पारंपरिक खेल कुश्ती को भव्य और सांस्कृतिक रूप देने की पूरी कोशिश की है। मौका है बिहार केसरी के नाम से ख्याति प्राप्त स्वर्गीय विवेका पहलवान की प्रथम पुण्य स्मृति का उनके पैतृक गांव लदमा में आयोजन किया जा रहा है और यह आयोजन चर्चा का विषय बना हुआ है। अनंत सिंह की देखरेख में बिहार केसरी विवेकानंद उर्फ विवेका पहलवान की आज पहली पुण्यतिथि के मौके पर इस तरह का आयोजन किया गया है। यह न केवल अनोखी प्रतियोगिता आयोजित की गई है बल्कि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित भी कर रही है। इस पूरे आयोजन का सबसे खास आकर्षण है अखाड़े की तैयारी। ये जो आप सामने अखाड़ा देख रहे हैं, इस अखाड़े में पारंपरिक तरीके से इसकी तैयारी की गई है। जो जानकारी मिल रही है, इस अखाड़े को बनाने में करीब 1 क्विंटल हल्दी और 4 क्विंटल तेल का इस्तेमाल किया गया है। हल्दी को शुद्धता और औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है, जो त्वचा संबंधी संक्रमण से बचाने में सहायक साबित होती है। वहीं तेल मिट्टी को मुलायम बनाता है और पहलवानों को गिरने पर चोट लगने की संभावना को कम करता है। इस तरह तैयार अखाड़ा न केवल सुरक्षित होता है बल्कि खिलाड़ियों को बेहतर जो कह सकते हैं ग्रिप और संतुलन भी प्रदान करता है। आयोजकों की माने तो इस बार दंगल को पूरी तरह पारंपरिक अंदाज में आयोजित करने की कोशिश की जा रही है ताकि नई पीढ़ी को भी कुश्ती की पुरानी विरासत से जोड़ा जा सके। अखाड़े की तैयारी में स्थानीय लोगों को भी सक्रिय रूप से एक्टिव देखा जा रहा है। गाँव के लोग मिलकर इस आयोजन को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा दंगल को भव्य बनाने के लिए रोशनी, बैठने की व्यवस्था और दर्शकों की सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हाई मास्ट लाइट की भी व्यवस्था की जा रही है ताकि रात में भी मुकाबले को आकर्षक ढंग से आयोजित किया जा सके। यह ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले पारंपरिक आयोजनों में एक नया प्रयोग माना जा रहा है। खेल विशेषज्ञों की माने तो इस तरह के आयोजन से न केवल पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित किया जा सकता है बल्कि युवाओं को भी इससे जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। आधुनिक खेलों के बढ़ते प्रभाव के बीच कुश्ती जैसे देसी खेलों को इस तरह का मंच मिलना बेहद जरूरी है। कुल मिलाकर हल्दी और तेल से तैयार यह अखाड़ा सिर्फ एक खेल स्थल नहीं बल्कि परंपरा, आस्था और वैज्ञानिक सोच का संगम बनकर उभरा है। यही कारण है कि यह महादंगल शुरू होने के पहले ही लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। और देखिए कितनी भारी संख्या में, चिलचिलाती धूप है लेकिन भारी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग अब यहाँ पहुंच चुके हैं। बड़ी संख्या में सड़क किनारे पेड़ की छांव में भी लोग अब यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं महादंगल के शुरू होने का। और निश्चित तौर पर जो व्यवस्था की गई है विधायक अनंत सिंह की तरफ से, देखिए यहाँ पर पंडाल भी बनाया गया है जहाँ पर आम लोगों के अलावा मीडिया कर्मियों के लिए भी रहने की व्यवस्था की गई है, उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। तो एक बड़ा आयोजन फिलहाल बाढ़ में देखने को मिल रहा है और इससे एक बड़ा मैसेज न केवल इससे इस गाँव की, बाढ़ की, बल्कि राज्य और देश में इसकी एक अलग और सुंदर छवि बन सकेगी। कैमरा पर्सन राकेश के साथ संजय कुमार, कशिश न्यूज, पटना।